रमा एकादशी इस बार 17 या 18 अक्टूबर 2025 को पड़ रहा है। हम उसके बारे में आपको कंफर्म डेट बताती हूँ और फिर रोग से मुक्ति का उपाय, धन दौलत उपाय, पाप से मुक्ति के लिए कुछ विशेष उपाय बताती हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए और फेस्टिवल वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय विष्णु, जय लक्ष्मी माता। रमा एकादशी के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें। रोग दोष कर्जा से मिलेगी मुक्ति, छुटकारा, धन दौलत में होगी बढ़ोतरी। रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस साल यह व्रत 17 अक्टूबर 2025 के दिन है। ये दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन शिवलिंग पर कुछ विशेष चीजें चढ़ाने से कष्टों से मुक्ति और रोग से छुटकारा, मुक्ति मिलती है। तो आइए उन विशेष वस्तुओं के बारे में जानते हैं। रमा एकादशी 17 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। श्री हरि की पूजा से शुभ फलों और धन दौलत की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। यह व्रत हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस बार रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर को रखी जाएंगी। यह एकादशी रमा एकादशी 2025 भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। वहीं इस पवित्र तिथि पर देवों के देव महादेव भगवान शिव की पूजा का भी विधान है। कहा जाता है कि इस दिन शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित करने से जीवन के विभिन्न कष्टों से छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं। शमी के फूल। इस दिन शमी के फूल शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव भक्तों पर खुश होते हैं। ऐसे में नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शमी के फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। और दूसरा, बिल्व पत्र और शहद। बिल्व पत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। ऐसे में इसे शिवलिंग पर चढ़ाने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। इसलिए रमा एकादशी के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय बिल्व पत्र पर थोड़ा सा शहद लगाकर अर्पित करें। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। कच्चे चावल और काले तिल। इस पावन दिन पर शिवलिंग पर कच्चे चावल में थोड़े से काले तिल मिलाकर अर्पित करें। चढ़ाने के बाद उन्हीं चावल में मिले तिल को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। इस उपाय को करने से शनि दोष और नकारात्मक ऊर्जा से भी मुक्ति मिलती है। गाय का घी। इस तिथि पर शुद्ध गाय के घी से शिवलिंग का अभिषेक करें। मान्यता है कि इससे बीमारियों में लाभ मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप। भगवान शिव के समक्ष महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार करें। ऐसा करने से जीवन पर आने वाले संकट टल जाते हैं। इसके साथ ही भोलेनाथ की कृपा मिलती है। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इसके लिए साधक श्रद्धा भाव से एकादशी के दिन भक्ति भाव से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। साथ ही एकादशी की रात जागरण करते हैं। इस दौरान साधक कीर्तन भजन कर जगत के पालनहार भगवान विष्णु का गुणगान करते हैं। ये पर्व हर साल कार्तिक महीने में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। रमा एकादशी दिवाली से 4 दिन पहले मनाई जाती। धार्मिक मत है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा साधक पर बरसती है। अगर आप भी लक्ष्मी नारायण जी की कृपा पाना चाहते हैं तो रमा एकादशी के दिन भक्ति भाव से भगवान नारायण की पूजा पाठ करें। साथ ही पूजा के समय विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का जप करें। रमा एकादशी पर पूजा के समय करें विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, बन जाएंगे। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इसके लिए साधक श्रद्धा भाव से एकादशी के दिन भक्ति भाव से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस दौरान साधक कीर्तन भजन कर जगत के भगवान विष्णु का गुणगान करते हैं। भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करें? एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है।
इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा से सभी संकट दूर हो जाते हैं। वैदिक पंचांग की गणना अनुसार शुक्रवार 17 अक्टूबर को रमा एकादशी है। ये पर्व हर साल कार्तिक महीने में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। रमा एकादशी दिवाली से 4 दिन पहले मनाई जाती। धार्मिक मत है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा साधक पर बरसती है। अगर आप भी लक्ष्मी नारायण जी की कृपा पाना चाहते हैं तो रमा एकादशी के दिन भक्ति भाव से भगवान नारायण की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का जप करें। यह वीडियो भी देखें। विष्णु सहस्त्रनाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विश्वम विष्णु वशकारो भूत भव्य भावत प्रभु भूतकृत भूत भरित भावो भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्ताना परमं गतेः अव्ययः पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग वेदा नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशव पुरुषोत्तमः सर्व शर्व शिवस्थानु भूतादि निधि अव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभु ईश्वरः स्वयंभू शंभु आदित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो अम्रप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतः त्रिककुब्धाम पवित्रं मंगलम पर ईशानः प्राणः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतेः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृति आत्मवान् सुरेशः शरणः शर्म विश्वरेता प्रजाभवः आहा संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादि अच्युतः वृषाकपि अमेयात्मा सर्व योग विनिसृतः वसु वसुम्ना सत्यः समात्मा समितः समः अमोघ पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतेः रुद्रो बहुशिरा बभ्रु विश्वयोनिः शुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतः स्थाणु वरारोह महात्पाः सर्वगः सर्वविद् भानु विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद अव्यंगो वेदांगो वेदविद कवेः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दष्ट चतुर्भुजः ब्राजिष्णु भोजन भोक्ता सहिष्णु जगदादिजः अंगो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशु अमोघ शुचि ऊर्जितः अतीन्द्र संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदायोगी वीरः माधवो मधुः अति इंद्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्ति महाद्युतेः अनिर्देश्यो वपुः श्रीमान अमेयात्मा महाद्रिदृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतागतेः अनिरुद्धः सुरानंदो गोविंदो गोविदापतेः मरीचि दमनो हसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुत्पाः पद्मनाभः प्रजापतेः अमृत्यो सर्वदृक् सिंहः संधाता संधिमान स्थिरः अजो दुर्मर्शनः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरु गुरुतमो धामः सत्यः सत्य पराक्रमः निमिषो अनिमिषः सृग्वी वाचस्पति उदारधीः अग्रणी ग्रामणीः श्रीमान न्यायो नेता समीर्णः सहस्र मूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः आहा संवर्तको वहनेह नीलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सकृतः साधु जहनु नारायणो नरः असंख्यो अप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृत शुचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णु वृषभवा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैक्रूप बृहद रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ओस तेजोद्युतिधरः प्रकाश आत्मा प्रतापनः रिद्धः स्पष्टाक्षरो मंत्र चंद्रांशु भास्कर द्युतेः
अमृतांशुद्भावो भानो शशबिंदु सुरेश्वरः। औषध जगतः सेतुः सत्य धर्म पराक्रमः। भूत भव्य भवतनाथ पवनः पावनो अनलः। कामः कामकृत कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः। युगादिकृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः। अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित अनन्तजित्। इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः। क्रोधः क्रोधकृत कर्ता विश्वबाहु महीधरः। अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः। अपाम निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः। स्कंदः स्कंधरो धुर्यो वर्दो वायुवाहनः। वासुदेवो बृहद्भानु आदिदेवः पुरंदरः। अशोक तारण तारा शूरः शौरी जनेश्वर। अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः। पद्मनाभो अरविंदाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत्। महर्षि रिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वजः। अतुलः शर्भो भीमः समयज्ञो हविर्हरः। सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः। विक्षरो रोहितो मार्गो हेतु दामोदरः सः। महीधरो महाभागो वेगवान् अमिताश्नः। उद्भवः क्षोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः। धन्यवाद।